जयकुमार रावल सरकार में पूर्व मंत्री है। इनके पास पहले पर्यटन का विभाग था जो बाद में आदित्य ठाकरे ने संभाला। ये बताइए कि ये सरकार के ऊपर जब से जिस दिन से बनी है भ्रष्टाचार और वसूली के आरोप लगे हैं और हिंदुत्व के मुद्दे से सरकार भटक रही है। ये लगातार दो प्रमुख आरोप हुए हैं। शिवसेना के विधायकों ने उनका साथ इसलिए छोड़ दिया और एकनाथ शिंदे के साथ इसलिए चले गए कि हिंदुत्व की राह से भटक गए थे और कांग्रेस एनसीपी के साथ जो है ये भ्रष्टाचार के जो है कामों में लगे हुए थे। अब आपकी सरकार बनने जा रही है, कैसे आप आगे बढ़ेंगे? हम लोग सबको ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि 2019 में जब चुनाव हुए थे तो देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे, साथ ही में शिवसेना पार्टी थी। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए, आंकड़ों को देख के उद्धव ठाकरे और उनकी टोली ने गद्दारी की, देवेंद्र फडणवीस जी के पीठ में छुरा खोपा और कांग्रेस और राष्ट्रवादी, जो बाला साहब कभी नहीं कर सकते थे, वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ मिले और पिछले 2.5 साल में केवल और केवल भ्रष्टाचार हुआ है। महाराष्ट्र जो नंबर 1 का राज्य है वो पीछे पीछे चला गया और ये परिस्थिति हो गई कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के खुद के पार्टी के कैबिनेट मंत्री और सारे विधायक छोड़ के उनको चले गए। ये बहुत ही इतिहास में ऐसा कोई नेता के साथ नहीं हुआ और उन्होंने राजीनामा, अपना रेजिग्नेशन बहुत पहले देना चाहिए था। जब आज आखिरी हार गए और कोई चारा नहीं तो उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस साहब, माननीय मोदी साहब के नेतृत्व में सारा भारतीय जनता पार्टी और जो हमारे साथी है वो सभी तैयार है। महाराष्ट्र को फिर से नंबर 1 बनाने का हमने सोचा है और देवेंद्र फडणवीस साहब ने 5 साल में काम कर दिखाया। हमें उम्मीद है कि फिर से महाराष्ट्र नंबर 1 होगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा, विकास की सारी योजनाएं फिर ट्रैक पे आने शुरू हो जाएंगी। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की ये जो जोड़ी बनेगी, ये महाराष्ट्र को किस तरह से विकास की दिशा में लेके जाएगी? एक जो है समृद्धि मार्ग पे मार्ग बनाए जा रहे हैं, हाईवेज बनाए जा रहे हैं, एक जो है मेट्रो और जो है बुलेट ट्रेन मोदी का सपना और आम जनता का सपना पूरा कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले सरकार में देवेंद्र फडणवीस साहब के नेतृत्व में शिंदे साहब ने बहुत अच्छा काम किया और नागपुर और मुंबई को सुपर एक्सप्रेस वे से जोड़ने का काम किया। उसका कई 2-4 महीने में उसका लोकार्पण भी होगा। साथ ही में बुलेट ट्रेन, साथ ही में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, ये सभी मेट्रो के ट्रेन, ये हज़ारों करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट जो 2.5 साल से बंद थे, ये इनकी घमंड के वजह से बंद थे, वो सभी शुरू हो गए और महाराष्ट्र के आम लोगों को, महाराष्ट्र के किसानों को, महाराष्ट्र के युवकों को रोजगार मिलेगा और महाराष्ट्र मोदी साहब और देवेंद्र जी के नेतृत्व में फिर से नंबर 1 होगा। किस तरह से हिंदुत्व के विचारों का गला घोटा गया आपको लगता है? ये मुख्य वजह थी शिवसैनिक और जो एकनाथ शिंदे के साथ जो शिवसेना के विधायक गए वो लगातार कह रहे थे कि सरकार, उद्धव ठाकरे जो है सत्ता के मोह में भटक गए। हिंदुत्व, साधुओं की हत्या हुई पालघर में, लाउड स्पीकर का मामला आया, हनुमान चालीसा का मामला आया, शिवसेना के विधायक को कुछ उनकी बोलती बंद हो गई थी, कुछ कहने नहीं आ रहा था उनको। नहीं, शिवसेना जिस आधारों पे तैयार की गई, बाला साहब ठाकरे साहब ने जो विचार बताए थे वो सभी विचार छोड़ के केवल मेरी मुख्यमंत्री की कुर्सी टिकने चाहिए, इसीलिए वो सभी चीज़ें की गई। उनकी शुरुआत गद्दारी से हुई, उसके बाद साधुओं को मारा गया, उसके बाद पत्रकारों को जेल में डाला गया, सभी चीज़ों में, सभी स्तर में फेल हुए। वाजे का प्रकरण देखा, क्या क्या हो रहा था ये महाराष्ट्र में, हम खुद सोच नहीं सकते थे कि महाराष्ट्र में ऐसा भी हो सकता था। लेकिन ये सब अनदेखी वो कर रहे थे, भ्रष्टाचार का साथ दे रहे थे और इसीलिए सभी विधायक, पिछले सीनियर विधायक है, 4-4 बार के विधायक, वो सब छोड़ के गए। उन्होंने बोला अगर आप हिंदुत्व का साथ देंगे, मराठी मानुस का साथ देंगे, महाराष्ट्र का हित देखेंगे तो ही हम तुम्हारे साथ है, वरना हम तुम्हारे साथ नहीं। लेकिन आखिर तक उन्होंने छोड़ा नहीं और उनको ये भुगतना पड़ा। उनको ये भुगतना पड़ा कह रहे हैं। अभी और भी नेता है जिनसे हम बात करेंगे। आइए लोगों से बात करते जो